अगर आप टीबी के पेशेंट्स हैं, टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं और अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपके अंदर जो रिकवरी है वो काफ़ी धीमे पड़ जाती है। और दूसरा जो है, टीबी की जो मेडिसिन है उसके फेलियर के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में न्यूट्रिशन के बारे में। टीबी के पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट। ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी होती है जिसमें बॉडी का मसल मास कम हो जाता है, कैलोरी डेफिशिएंसी में पेशेंट चला जाता है, इसके साथ साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। इसीलिए टीबी के पेशेंट्स में उनका जो वेट है वो कम होने लग जाता है। तो टीबी के पेशेंट्स में एक रेगुलर मेडिसिन के साथ साथ में एक अच्छा न्यूट्रिशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। एक अच्छा न्यूट्रिशन और रेगुलर मेडिसिन, ये दोनों मिलकर के टीबी के बैक्टीरिया को मारते हैं और पेशेंट की जीत होती है। तो इस पे बहुत ही हमें ध्यान देना है न्यूट्रिशन के बारे में। तो इस एक अच्छा न्यूट्रिशन में एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरी होना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। तो जान लेते हैं कि टीबी के पेशेंट्स में न्यूट्रिशन का इतना बड़ा रोल होता क्यों है। जो लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके अंदर टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है, अगर आप टीबी के पेशेंट्स हैं, टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं और अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपके अंदर जो रिकवरी है वो काफ़ी धीमे पड़ जाती है। और दूसरा जो है, टीबी की जो मेडिसिन है उसके फेलियर के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीबी के पेशेंट्स में कैलोरी इंटेक, प्रोटीन इंटेक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी इंटेक कैसा होना चाहिए। तो टीबी के पेशेंट्स में जो कैलोरी की जो नीड होती है वो और लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो पेशेंट की जो डाइट है, उसकी जो मील है वो फ्रिक्वेंट मील होनी चाहिए। तो स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट पे हमें फोकस करना चाहिए, रादर देन एक ही बारी में आप कई सारा खाना खा लें, तो उस पर आपको फोकस करना है। दूसरा जो है, प्रोटीन इंटेक कैसा होना चाहिए। टीबी के पेशेंट्स में प्रोटीन की भी नीड ज़्यादा होती है, तो आपको प्रोटीन पे भी अच्छा फोकस करना है। आपके हर एक मील में एक अच्छा और एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिल्क आप लेते हैं तो मिल्क को ले लीजिएगा, पनीर को यूज़ करिएगा, दालें आप ले सकते हैं, दालें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राजमा हो गया, छोले हो गया, ये प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं इनको आप प्रेफर करिएगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसको आप ले सकते हैं, एग खाते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरीके के होने चाहिए। जो टीबी के पेशेंट्स में उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, तो उसको आप अपनी वेजिटेबल से, फ्रूट से और ड्राई फ्रूट से आप उसको कवर कर सकते हैं। आप अपने डाइट में एक सीजनल फ्रूट जरूर ऐड करिएगा और वेजिटेबल्स को भी एक अच्छे अमाउंट में लेते रहिएगा, जिससे कि आपके जो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो भी आपकी पूरी हो पाएगी। जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है। इनमें ज़्यादातर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्सेस, सी और विटामिन डी की कमी देखी जाती है। इसके साथ साथ में मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन और जिंक की कमी भी देखी जाती है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। WHO रिकमेंड करता है कि आप अपने जो न्यूट्रिशन है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको आप अपनी डाइट से कवर करिएगा। तो सप्लीमेंट्स पे आपको ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, तो आप अपनी डाइट्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना जो आपका जो वाटर इंटेक है उसको एडिक्वेट अमाउंट में लेते रहिएगा। टीबी की पेशेंट्स में जो टीबी की मेडिसिन जब वो लेते हैं तो उनमें गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए और उसमें कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर इंटेक भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि टीबी के पेशेंट्स में क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड ही करनी है। तो टीबी के पेशेंट्स को किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, क्योंकि टीबी की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो टीबी की जो मेडिसिन होती है वो लीवर पे जाके अफेक्ट करती है। इसके साथ में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी लीवर पे जाके अफेक्ट करती है। तो ये दोनों जब कंपाइल हो जाएंगे तो लीवर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, टोबैको अवॉइड करना है, किसी भी फॉर्मेट में टोबैको आप अवॉइड करना है आपको, चाहे वो गुटखा की फॉर्म में है, पान की फॉर्म में है, आप उसको अवॉइड करना है। और भी किसी भी तरीके का नशा आपको नहीं लेना है। इसके साथ साथ में ऑयली फूड, ज़्यादा ऑयली फूड आपको अवॉइड करने हैं और आपको स्पाइसी फूड, जो कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो फूड हैं उनको आपको अवॉइड करना है। बाहर का खाना अवॉइड करिएगा, आप घर पे बनवाइएगा खाना और उसको ही आप प्रेफर करिएगा, बाहर के खाने को अवॉइड करिएगा। जंक फूड को आप अवॉइड करिएगा।
जो पैकेट फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको आप अवॉइड करिएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक रेगुलर मेडिसिन लेंगे, अच्छा वाटर इनटेक रखेंगे और एक मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज करेंगे, तो आप टीबी के बैक्टीरिया से जीत सकते हैं और टीबी को हरा सकते हैं और आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लोगों को शेयर करिएगा। ये इस न्यूट्रिशन पे वीडियो है। अगर कोई भी आपके पास में कोई भी टीबी की मेडिसिन ले रहा है, आपका कोई फ्रेंड टीबी की मेडिसिन ले रहा है, तो उसको ये मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।